I am Nageshwar Pandey, teacher of DV Public School, CCL Grade. This is BST period. This is third video on second chapter Principle of Management. In this video, I am going to explain Taylor's Scientific of Management. At first, I am going to explain life history of F.W. Taylor. F.W. Taylor, फुल नेम ऑफ F.W. टेलर का पूरा नाम कभी कोई पूछ देता है F.W. टेलर का पूरा नाम क्या है, तो F.W. टेलर का पूरा नाम है फेडरिक विंसलॉ टेलर. फेडरिक विंसलॉ टेलर. He was founder of scientific management and he was born on 20th March 1856 in USA and he died on 1915. Taylor, popularly known as father of scientific management. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है बिकॉज ही इज अ फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. हिज मेजर आर्टिकल्स एंड बुक्स, उनके मेजर आर्टिकल्स एंड बुक्स क्या हैं? फर्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सेकेंड, ए पीस रेट सिस्टम. थर्ड, द मेकिंग ऑफ ए पुटिंग ग्रीन, ए सीरीज ऑफ आर्टिकल्स. फोर्थ, not for the genius but for the average man. And fifth, soap floor. This is all about Taylor. फिफ्थ, soft floor. टेलर के बारे में नाउ इतना ही. अब हम लोग कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो टेलर के द्वारा दिया गया है, डेफिनेशन, कंसेप्ट, उसके बारे में समझेंगे. साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है? नोइंग एग्जैक्टली what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. इसका मतलब क्या है? एग्जैक्टली जानना कि क्या लोग क्या कर रहे हैं और बेस्ट और चीपेस्ट वे में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स साइंटिफिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द यूज ऑफ साइंटिफिक एंड स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, मेथड्स एंड trained workers in all business activities in order to increase the total production with minimum cost and wastage. अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. द साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर के द्वारा 5 साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया है. हम लोग एक 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 करके उसके बारे में डिस्कस करेंगे. द साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच propounded by the Taylor is based upon the following principles. वो following principles क्या है? पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. In order to increase the organizational efficiency, the rule of thumb method should be substituted by the method of developed through scientific analysis of work. इसमें टेलर क्या बोलते हैं कि रूल ऑफ थंब मतलब लकीर का फकीर होना, उसको छोड़ करके हम लोग को डेवलप करना होगा, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क को डेवलप करना पड़ेगा. Here rule of thumb means decisions taken by the manager as per their personal judgment. पर्सनल जजमेंट के ऊपर, अकॉर्डिंग टू टेलर, मीन इवन ए स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग आयरन सीड इनटू बॉक्सेस, कार्स कैन बी साइंटिफिकली प्लान करना होगा. दिस विल हेल्प इन सेविंग टाइम एज वेल द ह्यूमन एनर्जी को सेव करने में मदद करेगा. डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी विथ काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. इस पर टेलर जोड़ दे रहे हैं. अब इस पर हम लोग पहला केस स्टडी पढ़ेंगे साइंस नॉट रूल थंब पर. इसको करना है ध्यान से. प्लीज राइट डाउन द केस स्टडी. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब केस स्टडी. First on scientific principle of management, based on scientific principle of management, especially based on science not rule of thumb. Ramkishan is the owner of a shoe manufacturing factory. He followed the traditional practices of fixing standard time of work based on his own past experience. He could not match the supply with the demand for shoe produced to fix the standard shoe produced in his factory. His son Syam, MBA from IIM, joined business and suggested to fix the standard time by analyzing the work scientifically. The production increased and supply could match the demand.
द प्रोडक्शन इंक्रीज एंड सप्लाई कुड मैच द डिमांड। तो इसमें क्या केस स्टडी क्या है, रामकृष्ण ऑनर है शू मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का। वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फिक्सिंग स्टैंडर्ड टाइम वर्कर के लिए ट्रेडिशनल जो पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर उसी पर फिक्स करता है, जो डिमांड के साथ मैच नहीं कर रहा है उसके फैक्ट्री में। उसका बेटा श्याम IIM से MBA करके ज्वाइन करता है, सजेस्ट करता है कि स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना है एनालाइजिंग करके साइंटिफिकली, और इससे प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाता है और सप्लाई कुड मैच द डिमांड। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ टेलर इज टू बी कंसिडर्ड इन द एबव केस। सेकेंड, व्हाट डज इट स्टेट्स, और ये क्या कहलाता है। सेकेंड, टेलर का साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी का मतलब होता है मधुर संबंध। सेकेंड, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मोनी का मतलब होता है मधुर संबंध। नॉट डिस्कॉर्ड मतलब अनबन नहीं होना चाहिए, मतलब मैनेजर और वर्कर के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, मधुर संबंध होना चाहिए, अनबन नहीं होना चाहिए। टेलर emphasized that there should be a complete harmony between the worker and management, since if there is any conflict between the two, it will not be beneficial either for workers of the or the management, दोनों में किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। अब सेकेंड केस स्टडी ऑन हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पर प्लीज राइट डाउन। During the past 5 years, XYZ Limited earned enough huge profit, but it did not increase the wages of its employee. Hence, worker of XYZ Limited went on strike as they were not satisfied with their wages. They demand more wages so as to cope up with increased cost of living. This hampered the organizational objective of maximum production. The management decided to give a share of profit to workers. This served as an incentive to produce more. Obviously, the workers went back to normal production level willingly. यहाँ पर क्या बोला, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड में दूसरा केस स्टडी क्या है, 5 साल में, पिछले 5 साल में XYZ लिमिटेड बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किया, लेकिन वो वेजेस एम्प्लॉय का वर्कर का इंक्रीज नहीं किया। इससे XYZ लिमिटेड का वर्कर लोग क्या हुआ, स्ट्राइक पर चला गया, और स्ट्राइक पर चले जाने के बाद क्या हुआ, मैनेजमेंट फिर डिसाइड किया कि शेयर ऑफ प्रॉफिट वर्कर्स को देंगे, और इन लोगों का तो फिर क्या होगा, ये प्रोडक्शन पर इंसेंटिव पर आधारित होगा। इससे वर्कर फिर क्या हो गया, काम पर वापस आ गए और फिर प्रोडक्शन लेवल बढ़ गया। तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल ऑफ टेलर वाज कंसीडर्ड बाय द मैनेजमेंट, और दूसरा, व्हाट डज दिस प्रिंसिपल स्टेट्स। इस वीडियो में हम केवल टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट को दो ही हम लोग डिस्कस किए। पहला डिस्कस किए कि किस तरह से साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, और सेकंड हम लोग डिस्कस किए हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और जो टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट 3 और हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको रिवाइज कीजिए, और दोनों प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पर दोनों पर केस स्टडी हम लोग दिए हैं, उसका क्वेश्चंस करना है। फिर भी कोई क्वेरीज है तो उसको हम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में पूछना है। थैंक यू।